देखिए, गुड मॉर्निंग। ये क्वेश्चन जो है हमारा 2024 सीबीएसई बोर्ड में आया था। उससे पहले 2019 में यूपी बोर्ड में आ चुका था। ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या है कि आपको दिया जा रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू ई की पावर कॉस टी और y इज इक्वल टू ई की पावर साइन टी। अगर ये दिया है तो हमको प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू है y माइनस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स लॉग वाई। ठीक। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन दिया गया है इसमें x और y जो है किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड है, यानी x हमारा t पे डिपेंड है और y भी t पे डिपेंड है। तो इससे क्या करना होगा, दोनों का डिफ्रेंसिएशन करना होगा। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी टी निकालना है। तो देखना होगा किसको किससे डिवाइड करें कि ये कंडीशन हमारे पास बन जाए। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उनको लिख लेते हैं। क्या गिवन है? पहली इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाएगी e की पावर cos 3t। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। दूसरी क्या इक्वेशन हो जाएगी, y इज इक्वल टू e की पावर साइन 3t। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। ठीक, दो इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन में x और y जो है तीसरा वेरिएबल जो t है उसके रेफरेंस में वेरी कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन को क्रम से t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। ठीक है, क्या करते हैं, चलो करते हैं फिर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू dx बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा d dx, सॉरी क्योंकि t के रिस्पेक्ट में है तो t लिखेंगे नीचे। ये क्या आ जाएगा, e की पावर cos 3t। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास अगर डी वाई बाई डी एक्स है और हमें किसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम, ये फार्मूला देख लो यहाँ पे। अगर हमारे पास एक फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स जो फंक्शन कौन सा है, e की पावर x है, इसका अगर हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएशन, तो ये क्या आएगा, e की पावर x ही आता है। यानी ये फार्मूला याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन e की पावर x है उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये कितना आएगा, e की पावर x आएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या फार्मूला याद होना चाहिए, अभी इसको ही देखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये, एक मिनट, हमारे पास ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास, इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स, जो डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स है, तो ये ई की पावर एक्स में क्या है, ई की पावर कॉस 3t, ये तो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो इसके अंदर फंक्शन है क्या है, डी टी बाई कॉस 3t, इसका फिर डिफ्रेंसिएशन होगा, समझ रहे, ई की पावर एक्स। यहाँ पर अगर एक्स का डिफ्रेंसिएशन दोबारा करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस टी है, तो इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। अब देख लो, अब फार्मूला क्या पता होना चाहिए हमको, फार्मूला में ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है डी बाई डी एक्स, किसका कर रहे हैं, कॉस एक्स का कर रहे हैं, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन आता है क्या आता है, वो आता है माइनस का साइन एक्स। ये हमें याद होना चाहिए। इसके अलावा डी वाई बाई डी एक्स कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, कॉस एक्स। ये फार्मूला याद होने चाहिए हमें। ठीक है, तो देखो अब इसको क्या करेंगे, फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, e की पावर cos 3t, ये तो हो ही जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, क्या होगा, माइनस का
साइन 3t। अब देखो यहाँ पे क्या है 3t है, तो इसका फिर डिफरेंशिएशन होगा इस 3t का, तो जब 3t का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया e की पावर जो भी था उसका डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया। अब उसके बाद पावर में क्या था cos t, तो इसका भी डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है 3t है, तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, 3t का डिफरेंशिएशन होगा तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो आगे आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया इसका, dy बाई डी एक्स, सॉरी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू आएगा, -3 को आगे ले लो, ये माइनस है, साइन 3t और e की पावर क्या हो जाएगा cos 3t। ठीक है, ये e की पावर cos 3t हो जाएगा, e की पावर cos 3t। ठीक, इतना हो गया। ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो जाएगी, इस इक्वेशन को मान सकते हैं थर्ड। सेम प्रोसेस हमें किस में करना है, इक्वेशन सेकंड पे, और क्या निकालना है dy बाई डी टी निकालना है। चलो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सॉरी सेकंड। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये है, ये हो जाएगा हमारा क्या dy बाई डी टी, dy बाई डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करोगे जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी टी, डी बाई डी टी, ये क्या है e की पावर साइन 3t। ठीक, जैसे इसमें किया था e की पावर x का, सेम इसमें करेंगे। ठीक है, फिर इसका यहाँ पे साइन t है तो इसका भी करेंगे इसके रेफरेंस में, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे दिखेगा तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी dy बाई डी टी, पहले इसका होगा e की पावर साइन 3t आया, फिर उसका साइन 3t का होगा तो क्या होगा cos 3t होगा। कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। फिर उसके बाद ये 3 का होगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास dy बाई डी टी जो आ जाएगा वो क्या आएगा 3 cos 3t और e की पावर साइन 3t। तो ये आया मेरे पास निकल के, क्या आया, इसको थोड़ा, तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया, ये और लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, क्या आ गया dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3 cos 3t e की पावर साइन t, यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे, इक्वेशन 4। ठीक, अब इक्वेशन 4 में 3 का डिवीजन कर दिया जाए, किसको डिवाइड करेंगे 3 को, किस में डिवाइड करेंगे 4 में, तो हमारे पास ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो करते हैं फिर इक्वेशन 4 डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइडिंग 3, इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी टी, एक तरफ ऊपर आ जाएगा, फिर उसका डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो क्या डिवीजन करोगे dx बाई डी टी, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या है पहले इसको लिखो ऊपर क्योंकि y वाला ऊपर रहेगा, 3 cos 3t। ठीक है, e की पावर साइन 3t, समझ गए, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब डिवाइड किससे करोगे, ये वाली इक्वेशन से 3 से, -3 साइन 3t और e की पावर cos 3t, ये आ गया मेरा फाइनल। ठीक, तो यहाँ से देखो ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, ये क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पर ये t से ये t कट जाएगा तो क्या बचेगा dy बाई डी एक्स
माइनस, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे हमारा आया cos 3t और e की पावर sin 3t डिवाइड करेंगे sin 3t और e की पावर cos 3t। ये हमारे पास आ गया फाइनल। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो गई। लेकिन ये आंसर जब होता जब हमारे पास कोई प्रूव करने के लिए कंडीशन ना होती, तो हम इसी को रख देते, ये आंसर हो जाता। फिलहाल के लिए मेरे पास कंडीशन दी है कि हमको ये लाना है y/x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू जो है e की पावर sin 3t, e की पावर sin 3t किसके बराबर है, y के बराबर है, और e की पावर cos 3t किसके बराबर है, x के बराबर है। यानी ऊपर y आ सकता है, नीचे x आ सकता है। एक तो ये कंडीशन हो गई। तो यहाँ से रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करोगे, x की जगह पे क्या लिख सकते हो, e, जहाँ पर e की पावर cos t है वहां पर x लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा dy/dx, ये क्या है माइनस का cos 3t, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, e की पावर sin t की जगह पे हम लिख सकते हैं ये e की पावर sin 3t की जगह लिख सकते हैं y। तो यहाँ पे हमारे पास y आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आएगा sin 3t और e की पावर cos t की जगह क्या लिख सकते हैं, e की पावर cos t की जगह x लिख सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि हमको log x और log y चाहिए, और यहाँ पे क्या है cos t sin t है। इसका मतलब cos t और sin t की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको भी देखना होगा। तो ये हमारे पास 5 कंडीशन, इसको रखो, इसको ना मानो, इनको पुट करने के बाद, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 5। अब हमें क्या करना होगा, cos t और sin t की वैल्यू निकालनी होगी, इसमें रखना होगा। तो क्या करोगे, इक्वेशन 1 एंड सेकेंड पे आओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड टेकिंग log बोथ साइड, दो मतलब क्या कर लेंगे log, टेकिंग log बोथ साइड, log बोथ साइड बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में log दो मतलब लेंगे। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट क्या है x इज इक्वल टू ई की पावर cos 3t, है ना, e की पावर cos 3t है। अब हम log ले लेते हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा log x, ये क्या आ जाएगा log बेस e हमारा पहले से रहेगा और e की पावर cos 3t, ठीक। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है log की, क्या होती है सुनो, log की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, समझो log है और उसका बेस e है और वो फंक्शन हमारे पास e की पावर a है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है a के बराबर। यानी ये क्या होता है, इसमें ये जो a है ये आगे आ जाएगा, ठीक है, और log बेस e और e दोनों का बेस और ये जो है बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गए तो इसकी वैल्यू हो गई 1 के बराबर, यहाँ से a, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, और ये cos t जो है ये पावर वाला आगे आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा क्या, cos 3t, cos 3t की वैल्यू क्या आ गई, log x इज इक्वल टू आ जाएगा cos 3t, ये एक वैल्यू आ गई। और हमें cos t की जगह पे क्या लिखना था, cos t की वैल्यू कुछ रखनी थी, तो इसका मतलब यहाँ पे तो log x का काम हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड, इसमें क्या है दोनों तरफ log लोगे, सेकेंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू e की पावर sin t, sin 3t, ठीक है। अब log ले लो, तो log y इज इक्वल टू, फिर वही कहानी log e की पावर, ये बेस e नीचे पहले ही रहेगा, sin 3t, अगर log लिया जाता है तो बेस e माना ही जाता है ना, तो ये ना सोचना कि बेस कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये sin 3t के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से log y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा sin 3t, log y आ गया मेरे पास sin 3t, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू
साइन 3t की जगह log y रख सकते हैं और cos 3t की जगह क्या रख सकते हैं, log x रख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 6 मान लो, इसको 7 मान लो। ठीक, अब यहाँ पे कर लो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में 6 और 7 से वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा माइनस, यहाँ पे क्या है, कॉस टी, कॉस टी की वैल्यू कितनी है, लॉग एक्स है, लॉग एक्स, कॉस टी की वैल्यू कितनी है, लॉग एक्स है। सबसे पहले हम वाई वाला जो टर्म है ये लिख लेते हैं आगे, वाई को आगे लिख लें, फिर उसके बाद कॉस टी की जगह क्या लिखेंगे, लॉग एक्स डिवाइड बाई, और उसके बाद एक्स आगे लिख लो और साइन टी की जगह क्या लिखोगे, लॉग वाई। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, इन इक्वेशन 6 एंड 7 इनसे वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो हेंस प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है, इसको देख लो पूरा, ये आया मेरे पास निकल के। जहाँ पे कोई दिक्कत हो तो उसके लिए हमें पूछ लेना, कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। इसको इधर भी देख सकते हो। ठीक, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको इम्पोर्टेंट इस वजह से करा दिए बोर्ड पे। अब आपको क्या करना है, इसको देखना है, अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट्स करिए। ठीक, उसके बाद फिर हम बताएंगे अगर नहीं समझ में आया। फिलहाल के लिए शुक्रिया, थैंक यू।